है विनेश फोगाट का काफिला, जो विनेश फोगाट के रोड शो का काफिला आप देख रहे हैं। जहाँ तक नजर जाएगी आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। और ये जिस गाड़ी की अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस पे झंडा है, उस गाड़ी के आगे विनेश फोगाट मौजूद है। उनके साथ में साक्षी मलिक है, दीपेंद्र हुड्डा है और बजरंग पुनिया। ये इस गाड़ी पे आपको नज़र आएंगे। थोड़ी देर में अगर हम आगे निकल सके तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और लेकिन आप जो है गाड़ियों का काफिला देखिए, आगे तक देखिए और फिर आप पीछे तक देखिए। क्या शानदार नज़ारा आपको नज़र आएगा। अपनी बेटी के स्वागत के लिए देश किस तरह से सड़कों पर उमड़ पड़ा है। पूरा हरियाणा ही नहीं, सिर्फ हरियाणा से नहीं, यूपी उत्तराखंड से तक के लोग यहाँ पर नज़र आएंगे। आपको कई प्रदेशों से आपको लोग नज़र आएंगे। तो ये तस्वीरें साफ इस बात की गवाह है कि जो विनेश फोगाट के साथ हुआ वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। नियमों का हवाला कितना भी दिया जाता रहे, लेकिन जो जनता के मन में है वो आप इस भीड़ में देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है अपनी बेटी के समर्थन में जो है उमड़ पड़े हैं। विनेश फोगाट आगे बढ़ो, विनेश फोगाट आगे बढ़ो। तस्वीरों में आप जो है जोश देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। ये जिस गाड़ी में हम मौजूद हैं उसमें कई बुजुर्ग भी हैं जो आपको नजर आएंगे। यहाँ से जो है पाजी, आप कहाँ से हैं? भरतपुर राजस्थान से। महाराजा सूरजमल के संतान विनेश फोगाट कभी हारने वाली नहीं है। जिस तरह से महाराजा सूरजमल ने कभी हार नहीं मानी है, उस तरह से विनेश फोगाट भी कभी हार नहीं मानेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, विनेश फोगाट ने वर्ल्ड नंबर 1 को पटकनी दे करके इतिहास रच दिया। फाइनल में पहुँचने वाली विनेश फोगाट हमारी लाडली, ये पहली महिला है देश की। मैं कहता हूँ आपके माध्यम से भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस हमेशा से हमारी ये मांग रही है कि विनेश फोगाट को भारत रत्न मिले और तब जा कर के देश का नाम रोशन होगा। सच में जो उचित सम्मान है विनेश फोगाट को तभी मिलेगा। और आज हजारों की भीड़ में आज विनेश फोगाट के जयकारे लगे, उसका स्वागत सम्पन्न हुआ। अच्छा, बहुत बड़ी बात। एक चीज़ जो बाजी है कि कई लोग मैंने ऐसे आम बात करते हुए लोग सुने हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, मतलब साजिश कह लो, कुछ भी कह लो, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है पीछे। मैं कह रहा हूँ अंडर 50 में लगातार 3 मुकाबले जीते हैं। अचानक ऐसा क्या खवा दिया जो 2.5 किलो से ऊपर वजन बढ़ गया है। और वजन सारी रात जाग करके बिटिया ने इतना संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन फिर भी 100 ग्राम वजन बढ़ा रह गया। कोई ना कोई मुझे साजिश दिखाई देती है, साजिश की बू आ रही है। वरना विनेश फोगाट आज गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन कर रही होती, हमारा माथा ऊंचा हो जाता, देश का नाम ऊंचा होता। लेकिन ये साजिश के तहत किया गया है। मैं कहता हूँ आपके माध्यम से जो भी हुआ, विनेश फोगाट को हार नहीं माननी है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ दूर तक जाती है। विनेश फोगाट को भारत मिलना चाहिए, तब जा करके देश की संतुष्टि होगी। अच्छा, विनेश फोगाट, धन्यवाद। राम राम साहब। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं भाई हरियाणा के पलवल जिले से हूँ। अच्छा, पलवल से हैं आप। तो क्या कहेंगे, मतलब जिस तरीके से आपने स्वागत भी देखा, विनेश के साथ जो कुछ हुआ, क्या आपके मन में पहला थॉट क्या आता है? पहला थॉट यही आता है कि विनेश फोगाट ने अभी नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से देश का और अपने गांव का, समाज का मस्तक जो है ऊंचा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। और उसने देखो, एक कोच साहब ने मेरे से कहा था कि नंबर 1 वो होता है जो नंबर 1 को हराता है। तो विनेश फोगाट ने वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी पहलवान है, पिछली ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट है, लगातार 3-4 बार से वर्ल्ड चैंपियन है, यूई सुसाकी, नाम कोई अनजाना नहीं है खेल जगत में। उसको पहली बार ओलंपिक में 3 पॉइंट विनेश फोगाट ने लिए हैं। नहीं तो पिछली बार भी ओलंपिक में वो पहलवान बिना कोई पॉइंट गवाए गोल्ड मेडल हासिल करके आई थी। इसके बाद अभी भी जो उसकी जो ब्रॉन्ज मेडल की जो बाउट हुई थी, उसमें भी उसने 10-0 से जीत हासिल करी थी। तो उस पहलवान को जब पटकनी दे दी थी हमारी बहन विनेश फोगाट ने, तो मेरे लिए तो मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि ये गोल्ड मेडल से ऊपर है। कोई भी मेडल सम्मान खिलाड़ी से ऊपर नहीं होता, ठीक है। और विनेश फोगाट ने आज जो है पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी धाक जमा दी है, अपनी खेल की, अपने संघर्ष की। अच्छा, जिन संघर्षों से निकल के विनेश फोगाट आज यहाँ विश्व पटल पर भारत का अपना नाम रोशन कर रही है, वो हर खिलाड़ी की बस की नहीं होता। विनेश फोगाट का जो कैरियर है वो अप्स एंड डाउन से भरा रहा है। उसके बावजूद भी जितनी उपलब्धियां विनेश फोगाट ने हासिल करी हैं, आने वाले कुछ सालों में शायद ही कोई खिलाड़ी कर पाए। अच्छा, एक चीज़ है जो साजिश की बातें हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को तो जांच के बाद ही बताया जा सकता है, जबकि ऐसा है नहीं कि वजन घटता नहीं है। कितने ही मुकाबलों में कितने ही पहलवानों ने अपना वजन घटाया है,
जैसे कि अभी अमन सहरावत जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, उन्होंने भी, उनकी भी खबर आई थी कि उन्होंने भी काफ़ी अपना वजन घटाया था। और विनेश फोगाट ने भी उस हद तक, जिस हद तक एक शरीर सह सकता है, जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत एक खिलाड़ी कर सकता है, उस तक उसने मेहनत की। और दुर्भाग्यवश भारत देश का ये दुर्भाग्य रहा कि वो जो 100 ग्राम वजन और उनका कम नहीं हो पाया। इसके बारे में कई बातें हैं, लेकिन अभी इन बातों को बात करने का समय नहीं है। अभी बिटिया आई है तो बिटिया के स्वागत के लिए जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ, वैसे दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा, मैं दिल्ली में। अच्छा, आज मैं छुट्टी करके आया हूँ। अच्छा। श्री बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट है पश्चिम बिहार में, अच्छा, हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा, अच्छा। आज मैंने बहन के स्वागत के लिए अपना पहले से ही मन बनाया हुआ था। मुझे ये जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली थी, सोशल मीडिया से। और कल रात को एक विनेश फोगाट की एक और जीत हुई है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो संजय सिंह WFI के प्रेसिडेंट हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है और जो एडहॉक कमेटी है अब वही देख रेख करेगी। तो इससे साबित होता है कि विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जो लड़ाई लड़ी थी वो सच में है। और इस तरह से अच्छा, अगर हम ताज़ा मामले बात करें, ओलंपिक में जो कुछ हुआ उसको आप क्या सोचते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं साजिश है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये तो नियम है, का नियम इसी तरीके के हैं। इस पे आपका क्या टेक है? इसमें यही है कि जो विनेश को पहले तो ओलंपिक जाने से पहले ही रोका गया। उनका जो भार वर्ग है 53 किलोग्राम, उसमें उनको वंचित किया गया। फिर भी उन्होंने अपने एफर्ट से जो 50 किलो वर्ग कैटेगरी में अपना स्थान बनाया, तो उनको सबसे पहले ही बाइट से बाहर करने का एक प्लान बनाया गया। और जो सुसाकी है जापान की प्लेयर, जो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके साथ उनका बाइट कराया गया, जो कि 84-0 से आज तक कभी मैच में हारी नहीं थी। लेकिन एक साथ 3-3 बाइट करवाना एक दिन में कहीं भी उचित नहीं है। तो ये सब बातें है ना, ये इशारा करती हैं कि विनर्स को किसी ना किसी से तरह से ओलंपिक से ही वंचित करने का मंसूबा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लास्ट में ये एक साजिश लगती है, क्योंकि एकदम प्लेयर को इस तरह से वज़न बढ़ा देना और उसके बाद इतनी डॉक्टरों की टीम होना, जो बड़े बड़े उनके साथ डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपी मिला के आपको ये लगता है कि साजिश कुछ ना कुछ तो है? कुछ है इसमें। ये तो विनेश अपने आप बताएंगी, क्योंकि वहाँ कोर्ट की इंक्वायरी की वजह से कुछ नियम लागू होने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रही है। उसी को हम सुनने आए हैं। ओके जी, धन्यवाद, धन्यवाद।